ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं आपके साथ अमृतांशी जोशी। करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को सोमवार सुबह जेल से रिहा कर दिया गया है। जीवन सिंह शेरपुर के साथ 4 और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार करनी सेना हरदा जिले में प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान 2 से 3 बार पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है, लेकिन अब क्योंकि जीवन सिंह शेरपुर को रिहा किया गया है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के नाम पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। सबसे पहले जेल से रिहा होने के बाद जीवन सिंह शेरपुर ने क्या कुछ अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। पर ये जो लड़ाई है, ये आक्रोशित होकर सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। ये लड़ाई है इनकलाब की। जब हम गुलामी में थे तब हम लड़े, आज आजाद होकर भी हम लड़ रहे हैं प्रशासन की गलत नीतियों से। तो वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। जिस प्रकार से हमें उकसाने की कोशिश की गई, हम पे लट्ठे डंडे बरसाए, पर हम उकसे नहीं, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने लट्ठे डंडे खाए, हम चाहते तो प्रतिक्रिया दे सकते थे, पर इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो लोकतांत्रिक है और न्याय की है। और न्याय की लड़ाई में यदि अन्याय हो तो न्याय नहीं होता है। तो हमने अन्याय को सहन करा है प्रशासन के। आपने बहुत सारे वीडियो देखे। मेरे को एक बाद में पता चला कि जो छात्रावास में एक परिवार रहता है, वहाँ की बच्ची के ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए गए। अभी मैं बाहर निकला हूं तो पता चला है मुझे, उसके पहले हमें पता नहीं था क्योंकि वहाँ सड़क पे कोई भी महिलाएं नहीं थी। पर जो छात्रावास में घुस के जो घटना हुई है, उसके लिए भी हम सब बैठेंगे और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष की जो लड़ाई है जारी रहेगी। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, न ही कभी समझौते के लिए हम जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अभी कोई भी हरदा नहीं आए, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ी हुई है पूरी तरीके से। तो हम सब मिलकर वापस से एक तारीख तय करेंगे और जो भी आंदोलन होगा वो करेंगे और अपनी न्याय की लड़ाई को जारी रखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जब तक हमारे भाई सब बाहर नहीं आ जाते, कोई हरदा नहीं आए, सब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम बैठ के वापस से जो हमारी पूरी टीम है वो एक तारीख निकालेगी। उस तारीख के आधार पर फिर से आंदोलन की शुरुआत होगी। हम किसी भी बात को भूले नहीं है, ना भूलेंगे। ये न्याय की लड़ाई है। तो सुना आपने जो एक वीडियो संदेश जारी किया गया है जीवन सिंह शेरपुर की ओर से। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि करनी सेना का आंदोलन यहां पर थमता नहीं है। आने वाले दिनों में आंदोलन की एक नई तारीख तय की जाएगी और इसको लेकर एक बड़ी रणनीति अब करनी सेना तैयार करने वाली है। पिछले 2 से 3 दिनों से जो लगातार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हरदा जिले में जो पूरी घटना देखने को मिली है कि पहले जो है जो उनका पदाधिकारी था उसने आरोप लगाए हैं धोखाधड़ी के। उसके बाद करनी सेना अचानक से शनिवार को पहुंच जाती है और जो आरोपी है उनको खुद के हवाले करने की बात कहती है। इसके बाद पुलिस को 2 से 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ता है, सभी कार्यकर्ताओं को जेल भी भेजना पड़ता है। इसके बाद जब जीवन सिंह शेरपुर और कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया तो यहाँ पर भोपाल समेत अन्य जिलों में भी लगातार करनी सेना प्रदर्शन और चक्का जाम कर रही थी, जिससे कि स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल अभी जीवन सिंह शेरपुर को जब रिहा किया गया है तो उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि अभी आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन क्या वो आंदोलन राजधानी भोपाल में होगा? क्योंकि बड़ी बात यह है कि हरदा जिले में अब जीवन सिंह शेरपुर कोई भी आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे लिखित में प्रशासन ने ये बात ली है और उनको सशर्त रिहा किया गया है। वो भी जिले की सीमा के बाहर उनको छोड़ा गया है। बड़ी बात यह है कि जो बात जीवन सिंह शेरपुर ने अपने वीडियो संदेश में कही कि क्या आने वाले दिनों में भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करनी सेना कर सकती है, या फिर ऐसी क्या रणनीति करनी सेना बनाने वाली है जो कि एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर सामने आएगी। जीवन सिंह शेरपुर ने अपने जो बयान है उसमें ये बात भी कही है कि वो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन लोकतांत्रिक जो है नियमों के साथ वो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होंगे और इसके खिलाफ लड़ाई जरूर लड़ेंगे। जाहिर तौर पर अगर करनी सेना सड़कों पर आती है तो अभी भी कई जिलों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है कि करनी सेना कोई बड़े प्रदर्शन पर जो है वो उतारू ना हो जाए। इसके साथ ही साथ जो पुलिस फोर्स अलग अलग जिलों में तैनात भी किया गया है। अब यहाँ पर एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए नजर आ रही है कि जिस भी जगह पर करनी सेना के जो कार्यकर्ता है वो
वो एकत्रित होते हैं, वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन आंदोलन जरूर हो सकता है। आपको याद होगा 2023 का वो वक्त जब जनवरी की ठंड में करनी सेना के हजारों जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वो भोपाल में जमा हुए थे। जातिगत जनगणना के साथ साथ ऐसी कई 21 मांगों को लेकर उन्होंने भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन किया था। राजधानी भोपाल में वो सभी एक साथ जमा हो गए थे और वो उस वक्त पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, क्योंकि हजारों लोग लगातार सड़कों पर थे, रोजाना आवागमन जो है वो प्रभावित हो रहा था और इसके साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन के लिए वो स्थिति कंट्रोल भी जो है वो नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उस समय मंत्री रहे अरविंद सिंह भदौरिया जब करनी सेना के पास पहुंचे, कई दिनों तक सरकार ने मान मनोवल किया। उसके बाद करनी सेना के जो पदाधिकारी थे वो बड़ी मुश्किल से माने थे। लेकिन अब अगर करनी सेना एक बड़ा प्रदर्शन करता है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि एक बड़ा आंदोलन करनी सेना आगे आने वाले दिनों में जरूर करेगी और उसकी तारीख भी तय की जाएगी। करनी सेना राजपूत परिवार के जो अध्यक्ष हैं वो भी हरदा पहुंचने की बात कह रहे थे। दिग्विजय सिंह भी खुद हरदा पहुंचने वाले थे, वो पहुंच भी गए हैं। उन्होंने मुलाकात भी की है तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे। कई कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा भी की है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि करनी सेना की आगे की रणनीति क्या होने वाली है और क्या करनी सेना एक बड़े आंदोलन और प्रदर्शन के जरिए उनके साथ जो कुछ भी हुआ है इसकी आवाज उठाती हुई नजर आएगी। तो जाहिर तौर पर वो एक प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है।